यमुना की सफाई को लेकर एक्शन में है दिल्ली सरकार और अब दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज कई बड़ी बैठकें करने वाली हैं और इन बैठकों में बड़े फैसले भी होंगे ही, जाहिर सी बात है। यहाँ अहम बैठक होनी है। पीडब्ल्यूडी जल बोर्ड के अधिकारियों की मीटिंग भी खास तौर से बुलाई गई है। यमुना की सफाई पर कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। रेखा गुप्ता और परवेश वर्मा 1:30 बजे मीटिंग करने वाले हैं। दोपहर 1:30 बजे ये मीटिंग रखी गई है। अब अंदाजा आप लगाइए, पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारी इसका हिस्सा रहने वाले हैं। यानी कि यमुना की सफाई को लेकर जो बीड़ा उठाया बीजेपी ने, उस पर लगातार काम करती हुई यहाँ बीजेपी नजर आ रही है। कल ही दिल्ली में नई सरकार का गठन यानी कि शपथ ग्रहण हुआ है। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब बड़े फैसले करेंगी और जो यमुना की सफाई का काम है वो तो शपथ ग्रहण से पहले से ही शुरू हो गया था। आप देख रहे हैं यमुना से जो गंदगी है वो कैसे निकाली जा रही है। साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो यमुना के भीतर उतरकर सफाई का काम कर रही हैं। वहाँ जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके जरिए बताया जाता है कि कैसे इससे पहले कभी भी दिल्ली में यमुना की सफाई का काम नहीं हुआ, जो कि अब किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर ये सफाई का काम जारी है। दिल्ली में यमुना का पानी जो कि एकदम काला नजर आता है, गंदा नजर आता है, ऐसे में अब उसकी सफाई का काम हो रहा है। दिल्ली में यमुना की सफाई का काम कैसे जारी है, ग्राउंड जीरो से आदित्य कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा बन के आया वो यमुना का मुद्दा रहा। आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई और भाजपा की वापसी हो गई, वो भी 27 साल के बाद। ऐसी स्थिति में ये सवाल उठता है कि क्या यमुना साफ सफाई को लेकर के कितनी गंभीर है भाजपा सरकार। तो ऐसे में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मौजूद हूं मैं दिल्ली के आईटीओ घाट के पास में और ये मशीन आप देख सकते हैं, ये मशीन काम कर रही है, नदी को साफ कर रही है और जो यमुना के अंदर बैठे हुए गाद को बाहर निकाला जा रहा है ताकि नदी को चौड़ा किया जा सके और पानी का जो बहाव है उसको थोड़ा सा ठीक किया जा सके। ये एक प्रयास जो है भाजपा की सरकार आने के बाद से शुरू की गई है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या नदी साफ उतनी हो पाएगी जितना कहा जा रहा है, जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा है। मैं इस गाड़ी के बारे में, इस वाहन के बारे में और इस मशीन के बारे में आपको बताता हूँ। ये मशीन इतनी खास है कि 40 फीट तक के अंदर जो बैठे गाद है, जो कचरा है, उसको निकाल सकती है और किसी भी जगह में किसी भी नाले को, किसी भी नदी को अच्छे से साफ कर सकती है। ये अत्याधुनिक मशीन है जो नदी को साफ करने के लिए लगाया गया है और आप देखेंगे कि 40 फीट में कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि इसके एसओपी जो है, हमने यहाँ जो एसओपी समझा, उस एसओपी के माध्यम से हमने जाना कि ये मशीन 40 फीट तक के जो भी कचरा है उसको साफ कर सकती है। और ये आप इसका पहिया जो देखेंगे ये आपको बहुत खास है, क्योंकि नदी का जो किनारा होता है वो अधिकतर बालू से बना होता है या चिकनी मिट्टी से होता है जो बहुत फिसलता है। वहाँ पर ऐसी स्थिति में जाने के लिए, ताकि किसी को दिक्कत ना हो, गाड़ी बहुत ही ख़राब स्थिति में आती है। जैसे यहीं पर आप देखेंगे चारों तरफ आने में बालू होकर के आना होगा या किसी न किसी ऐसे गाद से होकर के आना होगा जो गाड़ी फंस जाए, जो मशीन है वो फंस जाए। उसको देखते हुए इसका जो पहिया है ये चेन का बनाया हुआ है। आप देखेंगे कि जो बहुत ही खास तरीके से बनाया गया, जो किसी भी बालू में या किसी भी चिकनी मिट्टी के इलाके में बहुत ही अच्छे से जा सकता है। आप ये देखेंगे कि 360 घूमने का इसका जो व्हीकल बनाया गया, आप अंदर से देखेंगे जो बनाया गया है, इसके चेन जो बनाए गए हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि 360 घूम पाए, यानी कि इसको साफ करने के लिए चारों तरफ वो घूम करके 40 फीट तक के जो साफ सफाई है वो कर सकता है। और भी मैं इसके फीचर्स आपको बताता हूँ। आप देखेंगे कि इसके जो पूरे मशीनें लगी हुई हैं, ये मशीनें बहुत ही अत्याधुनिक हैं। और बात करें कितना चलती है ये मशीन, तो 12 लीटर 1 घंटे में ये मशीन काम करती है, यानी कि 12 लीटर डीजल डालने पे 1 घंटे तक ये मशीन जो है वो साफ सफाई करती है। यानी कि बहुत ही महंगी मशीन है, इसका मेंटेनेंस बहुत महंगा है, लेकिन ये काम उसी हिसाब से करती है जिस हिसाब से इसकी खर्चा है। आप दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से साफ किया है। ये मशीन 1 घंटे यहाँ से लगी हुई है और 1 घंटे में लगभग इन्होंने इतना कचरा जो है वो साफ किया। ये गाद ऐसा गाद है जो यमुना को बर्बाद कर रहा था, यमुना को खत्म कर रहा था, यमुना को इतना गंदा कर रहा था कि पानी का ठहराव होना शुरू हो चुका था। मैं थोड़ा सा और नज़दीक से आपको दिखाऊंगा कि जब वो साफ नदी करती है मशीन, इस मशीन को आप देखेंगे कैसे ये घुमाया इन्होंने, तो 360 घूमने और साथ ही बालू में चलने में, चिकनी मिट्टी को चलने में भी आसानी होती है। देखेंगे इसका जो पंजा है वो पंजा अंदर से जो भी गाद होता है वो गाद निकालता है और उसको साइड कर देता है।
ये आपने देखा होगा जब छठ घाट बनना शुरू होता है तो छठ घाट के समय में जो लोग हैं, पूर्वांचली लोग हैं, पूजा करने के लिए घाट का निर्माण करते हैं, उस वक्त ऐसी मशीनें जो हैं लगाई जाती हैं। लेकिन इस बार भाजपा सत्ता में आई है, आम आदमी पार्टी के जो वादे रहे हैं 10-15 साल के, उसको लेकर के जो अधूरे वादे हैं उसको पूरा करने की कोशिश जो है वो भाजपा कर रही है। और इस तरीके की जो मशीनें हैं वो लगाई गई हैं पूरे, आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, क्योंकि सुबह से ये मशीन लगी हुई है काम करने में और ये मशीन जो है काम लगातार कर रही है। आगे से मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की कि किस तरीके से ये मशीन जो है वो काम कर रही है और किस तरीके से साफ़ सफाई की गई है। और इसका वजन इतना ज़्यादा, आप समझिए कि नीचे का बेस जो है इतना खास है कि ऊपर इतने प्रेशर के बाद भी ये अपनी जगह से हिल नहीं रही है। इस तरीके से इस मशीन को बनाया गया है। आप देखिए कि कितना वजन है इस पूरे मशीन में। और देखिए ये पूरी साफ़ सफाई जो है ये की गई है। ये पूरे बालू को जो गाद के रूप में था, कचरा जितना भी दिल्ली का वेस्ट है वो यहाँ आता है और वो आपको यहाँ दिखाई देगा। और सबको साफ़ किया गया है, मशीन से साफ़ किया गया है। बहुत ही खास मशीन लगाई गई है ताकि इसकी साफ़ सफाई जो है वो की जा सके। अब ये देखेंगे कि पानी के बहाव को ठीक किया गया है। अब यहाँ पर एक ख़ास तरीके की मशीन आप देखेंगे, वो जो मशीन आपको दिखाई दे रही है वो मशीन यहाँ से आते हुए ये आपको जो तैरती हुई कुंभी या तैरता हुआ जो भी पत्ता या तैरता हुआ प्लास्टिक जो दिख रहा है उसको फिर साफ़ करके किसी एक जगह पे लेके जाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? आइए इधर आइए ना, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है भैया। तो मोहम्मद भाई आप यहीं के कहीं रहते हैं? हाँ, रहता तो यहीं हूँ भैया। तो नदी साफ़ हो रही, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भैया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इधर घूम जाइए, थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे लोग आपको। तो यमुना साफ़ हो जाएगी लगता है? हाँ हो जाएगी, मोदी जी आ गए ना, कर देंगे काम। तो ये मशीन कितने देर काम करती है यहाँ पे? ये करती है करीबन 9-10 घंटे काम। 10 घंटे रोज़ आती है यहाँ पे? हाँ रोज। पहले थी यहाँ की नहीं थी? पहले नहीं थी, अभी जब से सरकार बनी है ना बीजेपी की, जब से लग गई है, काम कर रही है बढ़िया। हाँ। अच्छा काम हो रहा है। अब जो काम रुके पड़े थे ना वो चालू हो गए सारे काम। आप लोग कहाँ रहते हैं अगल बगल में? कहाँ पे? गोताखोर हूँ, घाट का लोकल गोता। अच्छा, आप गोताखोर हैं? मैं बचपन से यहीं हूँ। अच्छा, पूरा परिवार जो है आपके गोताखोर है या अलग कुछ काम? नहीं, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, मैं गोताखोरी का काम। आपने तो देखा होगा गंदगी क्या क्या निकलता है, गंदा क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें? अरे इसमें देखो जो लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा लत्ता, पन्नी, पॉलीथीन, सब चीज़ फेंकते हैं इस पर। पर ये है कि अब साफ़ सफाई का काम चालू हो गया तेज़ी से, और ऊपर वाले ने चाहा, जमुना मैया ने चाहा, मोदी जी ने, काम ओके हो जाएगा ये। तो आप सुन रहे थे जो यहाँ के लोकल हैं, जो गोताखोर है, वो कह रहे थे कि इस तरह की साफ़ सफाई जो है पहले नहीं की गई है, लेकिन इस बार जो है वो की गई है। अब देखेंगे कि ये पूरे मशीन से ये साफ़ सफाई जो है की गई है और पूरे घाट को सुंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से वादा किया गया था, भाजपा के लोगों ने वादा किया है, उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। उस हिसाब से यमुना साफ़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी ये समय बताएगा, लेकिन आज का और कल का जो प्रयास है वो ये है कि कम से कम सफाई शुरू हो चुकी है। कैमरामैन अंकुश के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। कल हुआ है शपथ ग्रहण, लेकिन उससे पहले से ही यमुना में सफाई का काम जारी है। ऐसा लग रहा है बहुत जल्द ये जो मिशन है वो पूरा हो जाएगा, जो कि वादा था किया जा रहा है अब पूरा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।